गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके रंजीत सर आपके सामने फिर से नया लेक्चर लेके आया हूँ और वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम रंजीत फिजिक्स एनवीटी है। ठीक है, जो भी मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक रोज़ जो भी नई वीडियो आती है वो आपको साथ साथ में मिलती रहे और अपडेटेड रहें आप। तो आज हम जो करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए क्यों ज़रूरत है, हमें तो पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सही मायने में देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से हमें करंट की डायरेक्शन पता चलती है। कन्वेंशनल करंट इसको बोलते हैं हम। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी है, इसको कन्वेंशन होता है पुराने ज़माने से। स्टार्टिंग से क्या होता था, करंट की डिस्कवरी बच्चे पहले आई है, फिर उसके बाद चार्ज की डिस्कवरी हुई है। पहले करंट डिस्कवर हुई है, उसके बाद चार्ज बड़े सालों बाद उसके बाद डिस्कवर हुआ। तो इट वाज थॉट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा है, यहाँ पे करंट आना है इसके आगे, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे करंट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक के बाद करंट, आई लिख रहा हूँ मैं, करंट का सिंबल होता है इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से है। हाउएवर वी नो दैट इन ए कंडक्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लेकिन अब जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है हमें पता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। हेंस द एक्चुअल डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। याद रखना है आपने, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन करंट की क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, वहाँ पे करंट फ्लो करती है। लेकिन एक बात और याद रखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, और बात क्या है, बात ये है कि आज हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मैक्सिमम डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, इससे क्योंकि हमारी किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर, किसी भी डेरिवेशन के ऊपर या किसी भी हमारे पास डेफिनेशन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या, कई बार का आपको प्रैक्टिकल जब होते हैं, आपके एक्सटर्नल होते हैं, तो आपको ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यू हैव टू टेल दैट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। अब आती है बात यूनिट की। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए लिखा हुआ है। अब कई बार क्वेश्चन आया व्हाट इज 1 अम्पेयर, 1 अम्पेयर क्या होता है वो देखेंगे। देखिए 1 अम्पेयर क्या है, 1 कूलम पर सेकेंड, हमें पता है क्योंकि करंट किसके बराबर होती है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। क्यू का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, टी का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 1 अम्पेयर होता है कूलम सेकेंड के बराबर। ओके, तो कई बार पूछा जाता है डिफाइन 1 अम्पेयर। तो 1 अम्पेयर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, इज सेड टू बी 1 अम्पेयर। 1 अम्पेयर उसको तब कहा जाएगा किसी कंडक्टर के बीच में इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक कूलम का चार्ज किसी एक कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो करता है, 1 कूलम का चार्ज, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 अम्पेयर। ओके, तो उस करंट को हम कहेंगे 1 अम्पेयर। ठीक है, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में फ्लो करने लग पड़े तो उसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, 1 अम्पेयर। ओके, अब सब यूनिट्स आ जाते हैं। तो सब यूनिट में हमारे पास आ जाता है 1 मिली अम्पेयर, 1 माइक्रो अम्पेयर, 1 नैनो अम्पेयर, 1 पीको अम्पेयर। याद रखना ये माइक्रो किसी भी यूनिट का क्या होता है, 10⁻⁴। माइक्रो जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो 10⁻⁴ किसके बराबर होता है, -6। मिली किसके बराबर होता है, 10⁻⁻3, ठीक है, और नैनो किसके 10⁻⁻9, और पीको किसके बराबर होता है 10⁻⁻12। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि जब आपको 1 अम्पेयर जो है बहुत यूनिट बड़ा यूनिट है, तो आपको मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे दिया होगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, ठीक है, माइक्रो में, मिली में, नैनो में, पीको में, तो ये आपको आने चाहिए, इनका कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ करंट। नेचर ऑफ करंट का मतलब आ गया करंट कैसी होती है, कैसी इसकी नेचर है। देखिए
करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये बात समझना। क्योंकि इसकी एक्चुअल में देखा जाए तो करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है और पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मीन्स इट मस्ट बी, ठीक है, सॉरी इट शुड बी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। बट इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, ये फिर भी क्या मानी जाती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों मानी जाती है, देखिए, यस इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट फॉलो, ये देख सकते हैं आप, इट डजंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे क्या दिया है मैंने, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है, ठीक है, ये किसके लॉ फॉलो करता है, ये अलजेब्रा के लॉ फॉलो करता है, अलजेब्रा के लॉ फॉलो करता है। दैट इज वाई हम इसको क्या लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, इसको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की चीज़ को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी मानने हैं, वेक्टर के लॉस जो लगेंगे वो भी मानने होते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसको समझेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अगर देखें किसी भी एक मेटलिक कंडक्टर में, ठीक है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इस फिगर में देख रहे हो, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली। ये देखिए रैंडमली का मतलब जिनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। ओके, एट रूम, अच्छा एक और बात, देयर थर्मल स्पीड इज, रूम टेम्परेचर के ऊपर जिस स्पीड से ये मूव करते हैं बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन ये स्पीड जो है रैंडमली है, ठीक है। सो दिस फ्लो इज नॉट इन वन डायरेक्शन, दिस फ्लो, ठीक है, देयर फ्लो इज नॉट इन वन डायरेक्शन, तो इनका फ्लो जो है एक डायरेक्शन में नहीं है। हेंस द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज 0, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है, 0। वी कैन सी दिस प्रोसेस इन गिवन फिगर एज अंडर, हम इसको नीचे देख सकते हैं जैसे कि हमने नीचे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, देखिए पी एंड है, क्यू एंड है। अगर यहाँ पे हमारा कनेक्शन ये वाला बैट क्लोज है तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे। ओके, जैसे ही अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ जैसे इधर अप्लाई की है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर इधर इधर, इनकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, अभी पढ़ी हमने एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूँ इसको भी, लेकिन अब पढ़ते ही है क्या, देखिए। सो नाउ व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं कंडक्टर के अक्रॉस में, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। क्यों अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड के अपोजिट क्यों फ्लो करने लग पड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अगर ये हमारे पास कंडक्टर है और यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड है, यहाँ पे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर कि नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे इधर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पी एंड से क्यू एंड की तरफ, पी एंड से क्यू एंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो ये बात याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बोलेंगे क्यू से पी की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ये एंड क्यू है, और इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही इनको ये मिला, हमने स्विच ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे। बैटरी जैसे ही इसकी की हमने ऑन की, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करने लग पड़ेंगे, तो ये एक डायरेक्शन इनकी आ गई, ठीक है, ये यहाँ तक आ गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी से क्यू है, जबकि इनके मोशन की डायरेक्शन क्यू टू पी है, तो अपोजिट होता क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, ठीक है,
जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लग पड़ते हैं और अपोजिट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने लग पड़ते हैं। उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं डेफिनेशन में आप, यहां से दिया हुआ है और यहां तक। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। फिर से मैं आपको बता दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन potential difference is applied, they start moving in opposite direction to that of electric field in one flow। मतलब एक ही फ्लो में एक जैसा मोशन इनका हो जाता है एक डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्रेशन करने से पहले डायग्राम समझा दूं। हमारे पास ये पी के एक कंडक्टर सिलेंड्रिकल टाइप का लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं क्यू से पी एंड की तरफ, ये इनकी डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और तो उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये इनका फ्लो की डायरेक्शन है, ये इनकी फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हम दोबारा नीचे। ठीक है, अब आता है कंडक्टर जो हमने बनाया। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर हम किसी एक कंडक्टर को कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ली है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसकी वजह से वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो फोर्स ई इंटू क्यू हो जाएगा जैसे कि इधर दिया है। ठीक है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। आगे चलेंगे। ओके, नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर। इनकी डायरेक्शन और फोर्स जो है अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन इधर लगा है क्योंकि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बट वी आल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन जो हमने पढ़ा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इधर लिखा है कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो वी विल गेट एम ए इंटू माइनस ई इंटू capital E, where E small e stands for charge on electron and capital E stands for electric field, M stands for mass and A stands for acceleration। then acceleration would be किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई ई अपॉन एम के बराबर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो वर्ड ध्यान से समझना है, कहता है बट वी आल्सो नो दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन वन डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, बिफोर दैट, उससे पहले, ड्रिफ्ट होने से पहले, दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं। एंड द टकराते समय कुछ टाइम लगता है दो कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। दो सक्सेसिव कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन के होते हैं ड्रिफ्ट करने से पहले, जब वो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उस समय पे जो कोलिजन होता है, दैट टाइम टेकन ड्यूरिंग कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, याद रखिए टाउ, जिसको आप टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ से टॉर्क भी होता है और रिलैक्सेशन टाइम भी होता है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, वीडी, टाइम क्या लग रहा है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब आप यहां पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को देखिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम वी डी डिवाइडेड बाई टाउ। ओके, और फिर आगे देखते हैं तो हमारे पास नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी विल गेट, अब जब इनको कंपेयर किया तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम और वी डी अपॉन टाउ। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो वी डी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई, ठीक है, कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। ओके, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ई नेगेटिव साइन चला जाएगा, नेगेटिव साइन इज फॉर डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर चला जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपने पता है मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा टाउ के बराबर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो V/L हमने इसकी जगह पे लिख दिया। फाइनली दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू कैन गेट टू नो फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अगर मेरे ये आपको वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।